गांव की लड़की है क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी, या कभी ऐसे कुछ ताने सुने? ऐसा था कि मैं यहाँ की लड़की नहीं थी, बहू थी, तो उस हिसाब से मुझे काफी कुछ सुनने को मिला और शायद मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने सुना होगा। समाज का नजरिया तो आप जानती हो, समाज कभी भी किसी भी अच्छी चीज को शुरू में तो अच्छा बोलती ही नहीं है, जब कुछ होता है तभी वो बोलती है कि हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से तो समाज का बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अगर आप सही कर रहे हो तो। मेरी फैमिली में ये बोला था कि तू घूंघट क्यों लेती है, जब तुझे देख ही रहे हैं लोग बाग तो घूंघट मत लिया कर। तो मेरे को उस दिन लगा था कि यार शायद क्या पता मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैंने नैन को पापा को बताया कि यार मुझसे उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आज बोलेंगे कल नहीं बोलेंगे। क्वालिटी बहुत मैटर करती है सोशल मीडिया पे। तो एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो मैं अपने मायके गई थी, भैया से बोला कि भैया मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर उससे मैंने आईफोन लिया। हर लड़की सोचती है कि मैं ब्रांडेड चीजें पहनूं, तो मेरा भी था कि यार फ्लिक्स जैसी बड़े ब्रांड से मैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदूं। पर आज है ना वही ब्रांड मेरे साथ में कोलैब करते हैं, मेरे को प्रमोशन के लिए ऑफर करते हैं, मतलब जिसको मैं खरीद भी नहीं सकती थी एक टाइम पे बोल सकते हैं, वो आज मेरे को आगे से ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट भेजते हैं, मेरे को उसका पैसा देते हैं। लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है जब आपके हाथ में पैसा रहता है। सबसे बड़ी जो चीज है वो है रिस्पेक्ट। अगर उसको खो के आप अगर फेमस हुए हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है फेमस होने का, या पैसे भी कमाने का कोई मतलब नहीं है। पापा को आज बोलते कि अब उनके पापा हो ना, बेटा देख तेरे नाम से मेरे को लोग ऐसे जानते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत मतलब अच्छा लगता है कि यार सच में कुछ अच्छा किया। और ये इंडियन कल्चर में अपने आप में जंग जीतना है, क्योंकि एक पिता को बेटी के नाम से जानना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आज की जो गेस्ट है हमारे साथ में, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, गांव की मिट्टी से निकली हुई एक सोच है जो हर लड़की को हिम्मत देती है कि अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। और सपने किसी शहर के मोहताज नहीं होते, सपने गांव में रहकर भी पूरे किए जा सकते हैं। और आज हमारे साथ है पूजा जी। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन पॉडकास्ट में। धन्यवाद। अच्छा, शुरू से बताइए सफ़र कैसे शुरू किया था? मैंने वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं खुद का कुछ सोचूं ऐसे करके। और था एक कि मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ करना है, और मेरा ये सपना नहीं था, ये सपना तो मेरे हस्बैंड का था। अच्छा। हाँ, और मेरे को इस मतलब मेरे को कुछ भी सोशल मीडिया का 1% भी नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं इस ऐसे नहीं ऐसे करना है, बस उनका ही सपोर्ट था तो ऐसे। अच्छा, उनका सपोर्ट रहा, उनका सपना आपने पूरा किया। हाँ, यही कह सकते हैं कि सपना उनका था। अच्छा, तो अब उनको कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, और मेरे थ्रू उनका एक सपना पूरा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और बहुत ही प्राउड की बात है ये वाली। अच्छा, गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि यार गांव की लड़की है क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी, या कभी ऐसे कुछ ताने सुने? ताने तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सुने हैं, क्योंकि ऐसा था कि मैं यहाँ की लड़की नहीं थी, बहू थी, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला, और शायद मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने सुना होगा, क्योंकि वो जब जॉब पे जाते थे तो उनसे बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या है, मतलब अपनी वाइफ से ऐसे वीडियो बनवा रहा है ऐसे करके। तो मैं क्योंकि घर पे रहती थी तो मुझे इतना जो मतलब सुनना नहीं पड़ा, मुझसे ज़्यादा शायद उन्होंने सुना है। अच्छा, उन्होंने सुना होगा, जॉब पर जाते होंगे तो अरे हाँ, ये क्या हो रहा है क्या हाँ, नहीं। हाँ। तो अब आपने पूछा कभी उनसे कि यार अब वो लोग क्या बोलते हैं? अब तो ऐसा रहता है ना कि एक मतलब अगर कुछ अचीव कर लेते हो तो लोगों का जो रहता है वो बदल ही जाता है माइंडसेट ऑब्वियसली। बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है, तो अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अच्छा, हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा लाइफ में? हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, ऐसा बोल सकते हैं कि सब कुछ है वो उन्हीं की वजह से है। मैं मतलब बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मेरा एक फेस बोल सकते हैं कि मेरा एक फेस है, जो भी है जैसा कंटेंट से लेके स्क्रिप्ट से लेके सब कुछ उन्हीं का है, और उन्होंने मुझे सिखाया है, सिर्फ मैं तो वो जैसा बोलते हैं वैसा करती हूँ। अच्छा, पूरा डायरेक्शन उनका रहता है, बस आप बिल्कुल। एक एक्टर हो आप। हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। तो आज सक्सेस के बाद जो कुछ फैमिली में कुछ लोग बोलते थे कि नहीं यार ये मत करो वो मत करो, तो उन लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ है, और आगे से आके बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है कर। और उन्हीं लोगों ने बहुत सारे ताने सुनाए थे मुझे जब मैं स्टार्टिंग में कुछ करती थी, और बोल सकते हैं कि जो अपने मतलब फैमिली में जो सबसे ज़्यादा क्लोज थे उन्होंने मुझे काफ़ी ताने मारे हैं। जब मैं ऐसे कैमरा लेके जब जाती थी मैं बोलती थी कि यार मेरी वीडियो में आ जाओ, तो वो बोलते थे कि अरे फ़ोन लेके हमारे सामने मत आ, अच्छा। ऐसे तो आज करके। वो लोगों को आपने कुछ बोला?
मेरे को मैं कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि उनको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, जवाब मिल गया हो तो वो लोग अब बोलते हैं कि यार हमें भी वीडियो में ले लो? हाँ बिल्कुल आते हैं, उनके लड़के आते हैं मेरे पास में, दी एक सपोर्टिंग वीडियो बना दो ऐसे करके, अच्छा, तो सपोर्टिंग वीडियो बनाओ ताकि फॉलोअर्स बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो बाकी आगे का और क्या ड्रीम है? अभी इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स है, लोगों को आप अच्छा इंस्पायर कर रही है, गांव की लड़कियों को अच्छा इंस्पायर कर रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारा एक एरिया है ब्यावरा वाले एरिया में आपका अच्छा नाम है इंस्टाग्राम पर। बाकी और आगे क्या ड्रीम है आपका? अब मेरे को तो बस इसी फील्ड में करना है और देखते हैं आगे, बस अभी चल रहा है प्रोसेस, जो भी रहेगा। तो पहली वीडियो वायरल हुई थी और कैसी फीलिंग थी उस वीडियो को वायरल होने के बाद, या फिर कितने व्यू आए थे उस वीडियो पर? नहीं ऐसा नहीं, पहली वीडियो तो मेरी वायरल नहीं हुई थी, मतलब कम से कम 2 साल के बाद में, मेरे को 2 साल सोशल मीडिया पे हो चुका था, बट मैं ऐसे बनाती थी रील्स टाइप, क्योंकि मेरे पास में अच्छा फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि मैं पार्ट टाइम कर रही थी। उसके बाद में मेरे भाई से मैं बोल सकती हूँ, एक उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी लाइफ में, क्योंकि उसने क्या है, जिस टाइम पे हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी कुछ नहीं था, क्योंकि एक रहता है ना कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है सोशल मीडिया पे, तो एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो मैं अपने मायके गई थी, भैया से बोला कि भैया मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, फिर उससे मैंने आईफोन लिया। फिर जब आईफोन लिया तो हमने सोचा कि मतलब ऐसे कंटेंट ऐसा बनाओ जिससे लोग इंस्पायर हो, कुछ सीखे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, उसके थ्रू मैं अपनी जो भी है डेली रूटीन जो भी मैं करती हूँ, बस उसी से वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, लोग इंस्पायर तो हुए हैं कि भाई गांव में रह के भी आप कुछ कर सकते हो, जरूर नहीं कि गांव में रहकर गांव के लोग कुछ कर नहीं पाते। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2016 में हुई थी, ऑलमोस्ट मेरी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल हो गए मेरी शादी को। 10 साल हो गए, मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ चल रही है बच्चे से। हाँ अब चल रही है। अच्छा, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड और सोशल मीडिया, इन तीनों चारों चीज़ों को देखना कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, और एक हाउसवाइफ तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकती, और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सब चीज़ों को प्रॉपर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड थे तो हाँ, उन्होंने फुल सब, सपोर्ट में वो हाँ थे तो। सब कुछ उन्होंने ईजी कर दिया मेरे लिए कि तू कर बस, वो बोलते गए मैं बाकी होगा करती सब गई। मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आपके हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है कैमरे के पीछे, आप भी वीडियोस बनाते थे, कभी ऐसा लगा कि नहीं यार अब 2 साल हो गए वीडियोस में व्यू ही नहीं आ रहे हैं, इस और लोगों के ताने सुनना पड़ रहा है, तो सब बंद करके छोड़ो, कुछ और काम करते हैं? नहीं ऐसा तो जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को कभी नेगेटिव मतलब कुछ मिला ही नहीं आगे से। वो ताने ये सब चीज़ें तो एक तरफा है, क्योंकि कुछ अच्छा करते हैं और ऑब्वियसली गांव से हूँ, अगर ये सब करूँगी वीडियोस बनाना तो ये लोगों को हजम नहीं होता बोल सकते हैं अपन, और गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि ये है सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर अच्छा करोगे तो, और क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत किया उसके बाद में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कंटिन्यू किया, और ऐसा नहीं लगा कि आज तक व्यू कम आए हैं, अच्छे ही आते हैं और शायद आगे भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब पहला वीडियो डाला था तो किसी बात का डर था मन में कि नहीं यार ये वीडियो डाल तो रहे हैं पर देखते हैं आगे क्या कुछ होगा नहीं होगा, क्या मतलब क्या मिलेगा सुनने को क्या नहीं? सच बताऊँ ना तो मैंने तो हाँ, मैंने मतलब जब मैं रील्स बनाती थी, मतलब वॉइस ओवर नहीं करती थी, ऐसे रील्स बोल सकते हैं अपन म्यूजिक वगैरह पे ऐसे, तो उस टाइम तो रहता था, मैंने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर रखा था क्योंकि चीज़ें वैसी थी, बट है ना जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं खुद का कंटेंट बनाती हूँ, एक जो भी है रियल दिखाती हूँ सब कुछ, एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि फेक है, तो उस हिसाब से मुझे डर तो नहीं लगा, कभी भी अच्छा नहीं अच्छा। लगा। बच्चे होने के बाद सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आई आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये था कि मैनेज नहीं हो पाता है बच्चों के साथ में, और क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको फेस करना पड़ा। एक लड़की का कॉन्फिडेंट होना प्रॉब्लम है या सही है? नहीं प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि नहीं मेरे को ये करना है और अच्छा करना है। नहीं, समाज में रहता है ना, बोलते कि यार ये लड़की ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या कुछ ज़्यादा ओवर है, तो किस नज़रिए से देखते हैं समाज? समाज का नज़रिया तो आप जानते ही हो, समाज कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ को शुरू में तो अच्छा बोलती ही नहीं है, जब कुछ होता है तभी वो बोलती है कि हाँ ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से तो समाज का बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, अगर आप सही कर रहे हो तो। स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब क्या है? मतलब एक पावरफुल वुमेन का? पावरफुल वुमेन का मतलब है कि उसकी फैमिली फुल सपोर्ट करे, वो ही पावरफुल वुमेन है मेरी नज़र में तो, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट से कुछ भी नहीं हो सकता।
1% भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। आपके हिसाब से एक लड़की को पैसा कमाना किसी भी प्लेटफॉर्म से या जॉब से वो रिस्पेक्टफुल है या प्रॉब्लम है? रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है जब आपके हाथ में पैसा रहता है। अलग रिस्पेक्ट मिलती है जब हाथ में, लड़की के नहीं भले कोई भी हो, एक लड़का हो लड़की हो, जिसके भी पास में पैसा है ओबियसली उसकी रिस्पेक्ट होती है, तो अच्छी बात है। और बाकी कुछ ऐसा जो शुरू से अभी तक का पूरा सफर में बताइए, शुरू से बताइए आप। मैंने पहले भी बोला है, मेरे हस्बैंड ही सब कुछ करते थे, और नैन के पापा है, मैं बोलती हूँ सोशल मीडिया में नैन के पापा ही हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। हर चीज़ को उन्होंने फेस किया, मुझे मतलब कुछ भी कभी भी गलत नहीं करने दिया। अगर मैं कुछ ऐसे करके वॉइस ओवर में भी कुछ अलग बोलती हूँ ना, तो वो नहीं, ये तेरी है ना रिस्पेक्ट, मतलब क्या बोलते, तेरी इमेज पे इफेक्ट करेगा, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। तो मैं सिर्फ एक वो हूँ, बाकी सब कुछ उनका है। मैं कैरेक्टर हूँ आप सिर्फ? हाँ, सिर्फ मैं एक कैरेक्टर हूँ, बाकी पूरे नयन के पापा हैं। बस वही है जो है। अभी आप आजकल कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रमोशन कर रहे हो, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि यार ये ब्रांड्स के प्रमोशन मुझे मिलेंगे, क्योंकि बहुत हाईली ब्रांड है वो, बहुत है, मतलब हाइप पर है वो हाँ ब्रांड्स, हाँ। तो वो प्रमोशन करने का आपने कभी सोचा था पहले? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल का भी कुछ करूँगी, कि यार जिन मतलब मेरा ड्रीम बोल सकते हैं, एक ड्रीम रहता है, हर लड़की सोचती है कि मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनूँ, ब्रांड का ये ऐसे करके। तो मेरा भी था कि यार फ्लिक्स जैसी बड़े ब्रांड से मैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदूँ। पर आज है ना वही ब्रांड मेरे साथ में कोलैब करते हैं, मेरे को प्रमोशन के लिए ऑफर करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यार मतलब जिसको मैं खरीद भी नहीं सकती थी एक टाइम पे बोल सकते हैं, वो आज मेरे को आगे से ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट भेजते हैं, मेरे को उसका पैसा देते हैं प्लस, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही पावर है सोशल मीडिया का। बिल्कुल। क्या बात है। और आज की जो लड़कियां हैं, मान लो लाइक आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, उनके लिए कुछ? उनके लिए बस मैं यही बोलूँगी कि देखो इन्फ्लुएंसर बनना बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को दिखा क्या रहे हो। ये बहुत बड़ा मतलब मैटर करती है चीज़ें लड़कियों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखो फेमस होना बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी करके फेमस होना बहुत ही छोटी चीज़ है, पर ये है कुछ अच्छा करके फेमस होना। ये आप बड़ी बात है। हाँ, अश्लीलता दिखाओगे ये गलत चीज़ है बिल्कुल भी। लड़कियों को सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। अगर उसको खो के आप अगर फेमस हुए हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है फेमस होने का, या पैसे भी कमाने का कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ करना है तो अच्छे से दिखाओ, बिल्कुल। समाज का नजरिया भी बदलेगा और आप भी हाँ, बदलोगे। अपनी संस्कृति को प्रमोट करो ना आप, ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी करके फेमस, ऐसा नहीं है। अच्छा दिखाओ कि लोगों को प्राउड फील हो, कि मतलब कोई सामने वाला प्राउड से बोल सके कि यार देखो वो दी जा रही है ऐसे करके। सही बात है। अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? मेरे को अभी तक टोटल 4 अवार्ड मिल चुके हैं, और एक मेरे को मतलब पर्सनली मेरे को इनवाइट किया था एल्विश यादव भैया के शो में, जयपुर में अवार्ड हुआ था, तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था। वो वाला मोमेंट भी बहुत अच्छा था। मेरे सामने से ऐसे बड़े-बड़े मतलब जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर्स थे उनको मेरे को मतलब उनसे मेरे को मिलने का मौका मिला। एल्विश यादव भैया, तिजारा भैया, और ऐसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। एल्विश यादव ने आपको जयपुर में अवार्ड के लिए बुलाया था, और जब अवार्ड मिल रहा था स्टेज पर, उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं जिनको दूर से देखती थी वो आज मेरे को ऐसा बुला रहे हैं अवार्ड के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे को फर्स्ट टाइम उनसे मिलने का मौका भी मिला, और बहुत अच्छा लगा था। मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था कि यार सच में कुछ अच्छा किया है लाइफ में, और आगे भी करेंगे। पहला अवार्ड कब मिला था और कौन सा मिला था? मेरे को पहला अवार्ड 2024 में मिला था सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में, और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड था, और मेरे को बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, वो मेरा फर्स्ट अवार्ड था। और वो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था, मैं मेरे पापा से बोल के गई थी कि पापा मुझे एक अवार्ड मिलेगा, तो पापा ने बोला था कि वाह यार, मतलब मेरे पापा को भी ऐसा प्राउड फील होता है। मतलब मेरे एरिया में भी मेरे को बहुत लोग जानते हैं, भोपाल में जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, तो वहाँ पापा को आज बोलते कि अब उनके पापा हो ना, तो मेरे को पापा बोलते कि बेटा देख तेरे नाम से मेरे को लोग ऐसे ये जानते अपने हैं। आप में बहुत बड़ी बात। बहुत मतलब अच्छा लगता है कि यार सच में कुछ अच्छा किया और होगा। ये इंडियन कल्चर में अपने आप में जंग जीतना है, क्योंकि एक पिता को बेटी के नाम से जानना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मेरी कम एज में शादी हो गई थी, मेरे को कोई जानता नहीं था मेरे एरिया में, छोटी थी मैं, तो उसके बाद में पापा को मेरे नाम से जानते हैं कि आप पूजा दीदी के पापा हो ना, हम उनकी वीडियोस देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्या रीजन था आपकी कम एज में शादी हो गई? क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, अच्छा अच्छा। पापा और मैं अकेले रहते थे, तो इस वजह से पापा, क्योंकि पापा काम पे जाते थे
और मैं अकेली थी, तो और हमारे उधर का माहौल अलग ही है भोपाल का, इसलिए। अभी जब से आप सोशल मीडिया पर आए हो, कुछ ऐसा सपना जो आपने पूरा किया और बहुत बचपन में सोचा था, नहीं यार ये चीज़ मुझे करना है या ये चीज़ मुझे खरीदना है, या फिर इस गाड़ी में मुझे बैठकर जाना है, ऐसा कुछ सपना पूरा किया आपने? हाँ, मेरा एक सपना था, जब मतलब हम मेरी शादी हुई थी, इसके बाद में तो शायद हमारे पास में एक बाइक भी नहीं थी, पर जब नयन हुआ उसके बाद में हम लोगों को इधर-उधर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो नयन के पापा ने एक बाइक खरीदी। वो शायद फर्स्ट बाइक थी मेरी फैमिली की, और नयन के पापा ने खुद के उससे पैसों से खरीदी थी। उसके बाद में मेरा था, जब हम लोग कहीं जाते थे ना, तो जैसे बारिश में भीगना और ठंड में भी नयन को ऐसे ले जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता था, जब मतलब मैं कार वो क्या बोलते हैं, बाइक से ऐसे निकलती थी और कार सामने से निकलती थी ना, तो मैं सोचती थी यार कब, पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं भी कार से ऐसे जाऊँगी। उसके बाद में जब थोड़ा-थोड़ा हुआ, तो मैंने भी एक मेरी ड्रीम कार बोल सकते हैं। मेरे लिए तो मतलब किसी के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी वो, पर मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हमारी फैमिली की पहली कार हमने ली है, शायद खानदान की भी बोल सकते हैं। खानदान की पहली कार। हाँ, हाँ। क्या बात है। सोशल मीडिया में इतना पावर है कि हम सपना जो देखते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत मतलब बहुत पावर है सोशल मीडिया में, आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहुँचना कहाँ पर है, क्योंकि है ना देखो, अच्छा अगर दिखाओगे तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर गंदी चीज़ें दिखाओगे तो उसका रिस्पॉन्स भी गंदा ही मिलेगा। भले ही थोड़ा हो पर अच्छा हो। आज भी गांव में शादीशुदा लड़कियां सपना देखने से डरती है, उनके लिए कुछ? क्योंकि वो गाँव से है, और चीज़ें ऐसी हो जाती है, आजू-बाजू के जो लोग हैं, वो कभी भी ये बिल्कुल उनको हज़म नहीं होता है कि कोई भी एक बहू जो होती है ना गाँव में, उसको अलग नज़रिए से देखते हैं लोग कि नहीं, ये हमारे घर की एक बहू है तो उसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करके। पर मैं ये सही नहीं मानती, क्योंकि है ना, जितना अच्छा बहू बेटी कर सकती है, शायद ही उतना अच्छा कोई कर पाएगा मेरे लिए, मतलब क्योंकि है ना, सब चीज़ें अलग हो जाती है। अगर कोई कुछ करने का कर रहा है, कोई भी बहू हुई, बेटी हुई, सोचती है कि यार मैं इस फ़ील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, तो उसे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। शायद वो आपके मतलब आपकी जो भी है लाइफ़, उसको और अच्छा बेटर बना सकती है और अच्छा कर सकती है। तो उसको तो थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, बस वो कुछ सब कुछ सँभाल ही लेगी। लड़कियां सब कुछ कर कर सकती है। सकती है, ऑलमोस्ट ऐसा कोई काम ही नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, बस उनको थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो अगर कोई घर में जैसे कि एक एक भाई हुआ, पापा हुए, मम्मी हुए, मतलब कोई भी एक पर्सन उसको सपोर्ट करता है नहीं कि नहीं तू कर, मैं हूँ, तो ऑब्वियसली सब कुछ हो सकता है। फिर वो सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल, दुनिया जीत सकती है एक बिल्कुल, लड़की। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ या तो नयन के पापा को हुँ। या फिर आपको बोला कि यार ये फेम के चक्कर में मत रहो, घर बर्बाद हो जाएगा? बहुत सी बार बोला है, और ऐसी हमारी फैमिली ने बोला है, नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि जितना डीमोटिवेट मेरे को मेरी फैमिली ने किया ना, शायद ही किसी ने किया होगा। और शुरू-शुरू में तो इतना कुछ सुनने को मिला था मुझे कि तू ये कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी ने मेरी फैमिली में ये बोला था कि तू घूंघट क्यों लेती है? घूंघट जब तुझे देख ही रहे हैं लोग बाग, तो घूंघट मत लिया कर। मतलब मेरे को उस दिन लगा था कि यार शायद क्या पता मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैंने नैनको पापा को बताया कि यार मुझसे उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आज बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे। कल बोलेंगे नहीं, सही थे आप। हुँ। आपके जो फॉलोअर्स है, फैंस है, वो मिलने आते हैं, उनसे आप कैसे मैनेज करते हो? और कुछ लोग हैं जो वीडियो बनवा के जाते हैं और उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, उनके बारे में क्या? लोग जो मुझसे मिलने आते हैं अच्छा लगता है, पर एक चीज़ बुरी लगती है कि वो आते हैं, फ़ॉलो करके आते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और जब उनकी वीडियो वायरल चली जाती है तो वही लोग अनफ़ॉलो करते हैं। तो ऐसा मत करो, मेरे लिए नहीं, किसी भी क्रिएटर के साथ में ऐसा बिल्कुल भी करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग किसी की वजह से कुछ मतलब अगर पुश हो रहे हो, आगे लोग आपको जान रहे हैं किसी की वजह से, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको अनफ़ॉलो मत करो, बस यही है। पूजा जी, आपकी ऑडियंस कैसी है? मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत अच्छी है, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से लेके आज तक किसी भी एक भी इंसान ने मुझे डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं किया, और प्लस सपोर्ट ही किया है, दी बहुत अच्छा करो। इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं, कभी भी नेगेटिव कमेंट्स एक भी नहीं आया। तो और मैं आज जो भी हूँ, शायद मैं मतलब सब कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। तो उन लोगों को तो मेरा मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और मतलब बोल सकते हैं कि ज़मीन से उठा के यहाँ तक पहुँचाया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। थैंक यू सो मच पूजा जी। आज की ये कहानी सिर्फ पूजा जी की नहीं थी, ये कहानी थी हर उस लड़की की जो अपने सपनों के पीछे लड़ रही है।
अगर आप पिता हैं, पति है, भाई है, जो भी रिलेशन में है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को, पत्नी को या बहू को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि एक औरत ज़मीन से आसमां तक पहुंच सकती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे कि पूजा जी है, सुनीता विलियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।